आज की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां हजारों शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से आहत होकर जोरदार प्रदर्शन किया है और जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के फैसले के बाद देश भर में शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर दिनांक 16 सितंबर 2025 को प्रयागराज में भारी संख्या में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा के निर्देशन पर यह आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर करीब 3000 शिक्षकों ने जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि 29 जुलाई 2011 से पहले के नियुक्त अध्यापकों पर टेट परीक्षा लागू न की जाए। हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। सच्ची खबर सीधी जनता तक, जहां मिलती है आपको सच्चाई परखी हुई खबरें, जनता की आवाज और देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट। वॉइस ऑफ इंडिया, क्योंकि यही है आपकी आवाज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर करीब 3000 शिक्षकों ने जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों का कहना है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त अध्यापकों पर टेट अनिवार्य करना अनुचित है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि नौकरी देते समय जो पात्रता मांगी गई थी, हमने उसे पूरा किया है। नए नियम केवल नए शिक्षकों पर ही लागू होना चाहिए, पुराने पर यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। नए नियम है तो वो सिर्फ नए शिक्षकों पर ही लागू होंगे। एक शिक्षक ने कहा है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते, हर नियम खेल शुरू होने से पहले तय कर दिया जाता है। खेल के बीच में नियम बदलना अनुचित है। वहीं कुछ शिक्षकों का कहना है कि अब इस उम्र में हम परीक्षा नहीं दे सकते। आज हमारे बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आज हमसे कहा जा रहा है कि हम एग्जाम दें। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी अनुचित है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि बहुत से पुराने ऐसे शिक्षक हैं जो केवल बीए पास हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं है। ऐसे में वो टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि टेट देने के लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। जब वो टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो वो टेट कैसे पास करेंगे? तो ऐसे में उनकी नौकरी के ऊपर गंभीर संकट पैदा हो जाता है। प्रयागराज में हुए इस आंदोलन में करीब 3000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए अध्यापक जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले लेती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक नेताओं ने वॉइस ऑफ इंडिया से बात की है और अपना पक्ष रखा है। जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जो नया कानून आया है, कानून में संशोधन हुआ है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का है भाई। सरकार के जो अध्यादेश लाया गया है उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी प्रकार कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए 10 अगस्त 2017 का जो अध्यादेश आया हुआ है उसके आधार में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया है। सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय, हमारा उसके प्रति कोई कमेंट नहीं है। हम भारत सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में हैं और उसे भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपना 10 अगस्त 2017 का जो अध्यादेश लाया है उसको वापस लाए, जिससे हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राहत पा सके और जो आरटी लागू होने के पहले नियुक्त शिक्षक है उनको इस पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाए। अभी तो आपके पास बहुत रास्ता है अपील में जाने का, बड़ी बेंच में जाने का। हम अभी आंदोलन के रास्ते पे हैं। अपना परिचय दें। मैं देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद प्रयागराज। जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर इस कानून को वापस लेना चाहिए। पुराने अध्यापक टेट देने के योग्य ही नहीं है, तो ऐसे में वो टेट कैसे पास करेंगे? ऐसे में उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। नगर अध्यक्ष अमान उल्लाह का कहना है कि यह निर्णय न सिर्फ शिक्षकों की रोजी रोटी को छीनने वाला है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी अव्यवस्था पैदा कर सकता है। अभी जैसे एक शिक्षिका बता रही थी कि बहुत से टीचर ऐसे हैं
जो ना बीएड है ना बीए, सिर्फ इंटर पास है, एलिजिबल है। तो वो टेट कैसे देंगे? वो अब ये शासन हमको बताएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए ये महत्व नहीं है कि वो कैसे टेट, हमारे लिए महत्व है जैसे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र श्रीवास्तव जी का ये निर्देश था हम लोगों को कि हम लोगों को पूरी ताकत से साथ, पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ आज यहाँ पास ज्ञापन देना था, जिससे शासन को हम ये बता सके कि ये काला कानून बस वापस ही लेना है, इसके अलावा और कोई किसी बात पे हम कम पे राजी नहीं होंगे। मतलब आप कोई किसी चीज पे राजी नहीं, सिर्फ एक मांग कि हर हाल में ये कानून वापस लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वापस होना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से असंवैधानिक है। 2011 से पहले जो लोग जिनकी नियुक्ति हुई है, जब ये उस समय ये कानून नहीं था, तो अभी उन पर कैसे लागू? नगर मंत्री दीपचंद वर्मा का कहना है कि पुराने अध्यापक लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके अनुभव को इस तरीके से दरकिनार करना उचित नहीं है। एक शिक्षिका ने हमसे बात की, आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। तैयारी कर रही हैं? जी, तैयारी तो हम करेंगे। शिक्षक है, शिक्षण कार्य तो हमेशा करते हैं और आगे भी करेंगे। शिक्षक कार्य तो लेकिन कोई भी नियम, शिक्षा देना होता है, लेकिन आपको शिक्षा लेना पड़ रही है। हाँ, ये कहाँ का न्याय संगत है? आदेश ये कहाँ का है? अब आप लोग पढ़ाएंगे कि पढ़ेंगी? बताइए, ये कहाँ का? ये हमारे ये आप शिक्षकों का आक्रोश देख रहे हैं कि अब वो इस वक्त पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं। नियम जो होते हैं वो वर्तमान और भविष्य के लिए होते हैं, अतीत के लिए कोई नियम नहीं होता। ये कहाँ का बातें, ये समस्याएं हमारी सरकार के द्वारा थी, उन्हीं को लागू रखें। नए लोगों के लिए नए नियम जारी करें, वो बेहतर है, वो बेहतर ऑप्शन है। किसी भी नौकरी में भर्ती के लिए जो योग्यताएं होती हैं, वो उनकी भर्ती के पहले, जो अर्हताएं होती हैं वो उनकी भर्ती के पहले वो हम लोगों ने पूरी की थी। बात चाहे 99 की हो, बात चाहे 2005 की हो, बात चाहे 2006-07 की हो। लेकिन अभी 2011 में कोई चीज आके इतिहास को बदलने जैसी बात नौकरी की भर्तियों में क्यों हो रही है? बात ये कह देना कि अगर आप इस टीईटी को नहीं पार करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये हमारे मूल अधिकार के विपरीत नहीं है? कि मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या किसी नौकरी की अर्हताएं 20 साल के बाद बदली जाती हैं? अगर आप ये कहा जाए कि प्रमोशन के लिए टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप सहमत हैं? मैं सहमत तो उसमें भी नहीं होंगी, क्योंकि जो अर्हताएं हमारी 99 के समय थी या 2001 के समय थी, वो अब क्यों बदली जा रही है? चीज और है, टीईटी की जो अर्हता है वो बीए है, बीए बीएड या बीए डीएलएड जो भी है। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इंटर करके सिटी करके प्राथमिक शिक्षा में आ गए, कैसे वो भर्ती होंगे? कोई भी सर नियम हो, खेल के बीच में, खेल के दौरान खेल का नियम नहीं बनाया जाता, खेल के पहले बनाया जाता है खेल का नियम। बीच में आप नियम बदल रहे हैं। जो भर्ती पुराने विज्ञापन पे पुराने तरीके से जो उनकी मांगे थी उस तरह से पूरी करके टीचर बन गया, उसके बाद फिर क्यों थोपा जा रहा है कि अब ये करो, ऐसा करो? जो आगे आने वाली भर्ती है उन पे आप लगाइए, जो नई भर्ती है 2011 के बाद आ रही उन पे आप करिए। टेट में तो कहा जाता है आपकी योग्यता देखी जाएगी कि आप अगर योग हैं तो आपकी नौकरी रहेगी। योग्य हम थे, हमको नौकरी मिली। अभी योग्यता की परख करनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हर एक विभाग के लिए लागू की जाए। हमारे यहाँ क्या कलेक्टर हो या हमारे यहाँ क्लर्क हो या हमारे यहाँ के जो अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, क्या वो भी इनकी परख को जांचेंगे? नेट लाइए, NET नेट, नेता एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट लाना चाहिए, जिससे ये हो वो नेता बनने योग्य है। NET नेट, नेता एलिजिबिलिटी टेस्ट Yes, होना NET। चाहिए। ये शिक्षकों का आक्रोश है। पहले अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है। सरकार पर प्रेशर भी है, दबाव भी है, और पूरे उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। बल्कि ये जो कानून है ये पूरे इंडिया के लिए है, सिर्फ यूपी के लिए नहीं है। नारेबाजी और भारी भीड़ से ये साफ हो जाता है कि शिक्षक इस फैसले से बेहद आहत हैं, और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिव्यांग कुमार श्रीवास्तव, जिला मंत्री शिव बहादुर सिंह, नगर अध्यक्ष अमानुल्लाह, नगर मंत्री दीपचंद वर्मा, फरहाना जफर, वंदना श्रीवास्तव, अंशु समेत सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और भारी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों को चिंता में डाल दिया है। प्रयागराज से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन की लहर तेज होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार अध्यापकों की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है।
हम आपको इस मामले की पल पल की खबर देते रहेंगे। बने रहिएगा वॉइस ऑफ इंडिया के साथ। फिलहाल प्रयागराज से यही थी एक बड़ी खबर। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया तथा उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।